हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि इम्प्लांटेशन से लेकर के आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग जो लेयर्स बनी हैं, जो आप कह सकते हैं 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उनके फॉर्मेशन तक की हमने बात कर ली है, जिससे हमने कहा कि इनसे क्या होते हैं, जो टिश्यू है वो डेवलप होंगे। फिर टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पर। ठीक है, अब जब जब हम यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहती हूँ कि आपको बुक सामने रखनी है और बुक में कितना दिया गया है, क्या दिया गया है, वो देखना है। ठीक है, आपने कहा अगर आप डिटेल में जान रहे हैं, डिटेल में समझ रहे हैं, अगर कोई टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाता है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे जाकर के आप कोई भी एग्जाम देंगे या हायर स्टडी में आप जाएंगे तो वो आपके लिए वहाँ पे बेनिफिट देगा। ठीक है, तो इसीलिए, और हो सकता है कि कुछ जो पॉइंट्स है, कुछ जो लाइन्स आपकी रह गई है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, बुक को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे हमने सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी आपको चेक करते रहना है कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे बोली हैं। एट लास्ट हमारे पास आया था 3 जो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है। तो हमने कहा एक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू बनता है, मेसोडर्म से आपने कहा कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू बनते हैं, और जो आपकी क्या होती है यहाँ पे एंडोडर्म होती है, उसे हमने कहा कि जो एपिथेलियल टिश्यू, वो तीनों से बनते हैं। ठीक है, वो क्या होगी, तीनों से बनी। क्लियर है इतना? अब यहाँ तक की बात हो गई है, तो हमारे पास आता है यहाँ पर कि इसके बाद जो कौन कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देती हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में आप डिस्कस हायर क्लासेस में करेंगे कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो क्या होते हैं, कैसे कैसे जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास आते हैं 3 ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ, सेवेंथ मंथ, एट्थ मंथ एंड 9th मंथ। 9 महीने, यहाँ का 9 महीने का क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ये जो 2 महीने हैं, यही तो बात हमने की थी। हमने क्या बात की थी यहाँ पे? ठीक है, हमने क्या बात की थी यहाँ पे कि पहले जो फर्स्ट के जो 2 मंथ होते हैं, यहाँ पर हम इसे एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो, यहाँ तक आपने कहा कि ये जो आपके यहाँ तक आप एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि आप क्या बोलेंगे, आप फीटस बोलना शुरू कर देंगे। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसे आप क्या कहते हैं, फीटस बोलना शुरू करते हैं। और यहाँ से आप क्या बोलना शुरू करेंगे, इसे फीटस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब आपसे कुछ कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, सेकेंड मंथ में क्या हुआ, तो हम इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट मंथ में आपने कहा जो हार्ट है, हार्ट बीट यहाँ पर आने लगती है, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है उसमें एक्चुअली में हार्ट बीट ही चेक की जाती है, जिससे पता चलता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो हेल्दी है। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, हार्ट बीट। तो क्या बोला जाता है, जैसे हो सकता है कि किन्हीं बच्चों ने घर में सुना होगा या फिर किसी बड़े को बात करते हुए कि क्या है, हार्ट बीट आ गई है, जो बच्चे की हार्ट बीट है वो आ गई है। तो ऐसी ही बातें चलती हैं। तो आपने कहा हार्ट यहाँ पे क्या होता है, डेवलप होता है। सेकेंड मंथ में हमने कहा कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो लिम्स होते हैं और जो डिजिट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हाथ पैर है उनमें क्या होते हैं, जो डिजिट्स हैं वो बन रही हैं। थर्ड मंथ में हमने कहा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे बनते हैं, फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन हुआ है, आगे चल करके डेवलपमेंट होगा। जैसे हार्ट है, जैसे आपने कहा जो यहाँ पे क्या है, लिम्स हैं, डिजिट्स हैं, जैसे कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है।
आगे चल करके ये डेवलप होंगे और स्पेसिफिक बनेंगे अपने काम के लिए। तो हमने क्या बोला, आपने कभी सुना है कि जो फर्स्ट के 3 जो मंथ होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है प्रेगनेंसी जब क्रिएट होती है, और कहा जाता है कि 3 महीने तक बहुत ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी जो आपने कहा ड्रग्स, आप ये ऐसा ड्रग्स ना लें जो कि डॉक्टर के सलाह के बिना हो। डॉक्टर रिकमेंड करता है तो वही जो आपकी मेडिसिन है वो ले सकते हैं। अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अल्कोहल का यूज़ किया जाए तो आपने कहा, क्योंकि इस पीरियड में जहाँ पर हार्ट है, लिम्स है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आपने कहा कि कोई ना कोई जो आपने कहा कि जो एबनॉर्मलिटीज है वो आ सकती हैं अगर यहाँ पे अल्कोहल लिया गया। स्मोकिंग भी है यहाँ पर एक फैक्टर हो सकता है, और बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अगर कोई दवाई ली जाती है तो भी यहाँ पर क्या है, आपने क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, हो सकता है आपने ना भी देखा हो, या फिर कुछ बच्चे हैं जिनके आपने देखा होगा घर में, जैसे अगर बच्चे होते हैं या कोई प्रेग्नेंट होता है या आसपास में आप सुनते होंगे, तो आपने सुना होगा उन्हें फीवर आता है तो वो दवाई नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर कहते हैं आप ले सकते हैं तो ही वो लेंगे, अदरवाइज वो कोई दवाई नहीं लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों? कि आपने कहा ड्रग्स आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उस पर आपने कहा कि कोई इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो 3 महीने जो होते हैं, आपने कहा ऑलमोस्ट जो एक फ्रेमवर्क है वो बन गया है। फ्रेमवर्क यही तो होता है, आपने कहा अगर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया, इसमें एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। अब उसे स्पेसिफाई होना जरूरी है। स्पेसिफाई का मतलब होता है विशिष्टीकरण। वो कब होगा? जब ऑर्गन डेवलप यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो आपको 4th मंथ में आपको आपकी बुक में कुछ बताया नहीं गया, 5th मंथ में आपको बताया गया है कि जो हेयर्स हैं, हेयर्स ऑन हेड, जो यहाँ पे सर है, सर में बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, प्लस यहाँ पर अब मूवमेंट भी आने लगेगी। तो आपने देखा होगा कि जैसे कहा जाता है किसी बच्चे में 5th मंथ में मूवमेंट आई, 5th के लास्ट में मूवमेंट आती है, किसी में 6th मंथ में। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट 5th मंथ लिखा है तो 5th मंथ में ही आनी चाहिए, आगे पीछे थोड़ा चल सकता है, ये थोड़ा लेट मूव कर सकता है। हमने कहा जैसे हर चीज में वेरिएशन होती है, जैसे हम एडोलसेंस पढ़ते हैं, जब हमने पढ़ा था हमने कहा प्यूबर्टी जो आ रही है का टाइम भी वेरी करते हैं, 11 to 13, ठीक है। वैसे हमने कहा मीनार्क हो गया है या मेनोपॉज हो गया, वो भी क्या करता है, आपने कहा वेरी करता है कि जो मीनार्क है आपने कहा वो 11 to 13 ईयर हो सकता है, और जो मेनोपॉज है वो 45 to 50 हो सकता है, तो वेरी करता है। वैसे ही बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं चलेगी, लेकिन ठीक है 5th मंथ के लास्ट में या 6th के स्टार्टिंग में यहाँ पर जो मूवमेंट है वो आ सकती है। यहाँ पे मूवमेंट आना भी बहुत बड़ा साइन है कि जो डेवलपिंग फीटस है, अब फीटस हम इसे कहेंगे, अब हम इसे क्या बोल रहे हैं, फीटस की जो डेवलपिंग फीटस है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है, ठीक है। 6 मंथ में यहाँ पर क्या होता है, जो हेयर्स होते हैं ऑन बॉडी, बॉडी में जो हेयर्स है वो आ जाते हैं, आई लैशेस बनने लग जाती हैं, आईब्रो जो है वो यहाँ पे बनने लग जाती हैं। अब ये क्या है, स्पेसिफिक फीचर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आगे हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें बताई गई हैं। सेम वही चीज है जो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस की है कि फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। तो पढ़ ले यहाँ पर, हमने कहा इन ह्यूमन, हम ह्यूमन के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, जो रिप्रोडक्शन है, आप पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मनुष्य में रिप्रोडक्शन। आपने कहा ह्यूमंस में क्या आता है, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के एंड में जो है क्या होता है, द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड, जो एम्ब्रियो है उसका जो हार्ट है, उसके हार्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, हार्ट बीट अब इसके बाद आने लगी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, दूसरे महीने के अंत में क्या हुआ है, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म, जो लिम्स है यहाँ पर और जो डिजिट है यानी कि जो हाथ पैर हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड हो गई मंथ, क्या सोच के टाइप की, ये 3rd मंथ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 3rd मंथ है। बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो 3rd मंथ है ये वेल डेवलप्ड नहीं होंगे 3rd मंथ में, ध्यान रखिए।
जो यहाँ पे क्या होंगे, थर्ड मंथ है, उसमें जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है और जो एक्सटर्नल जेनिटल है वो बन जाते हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड कब होंगे, आगे जाकर के। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड इन 5th मंथ। 5वें महीने में जो यहाँ पे फीटस है उसकी मूवमेंट यहाँ पे फील की जाती है। 5th मंथ के लास्ट में या 6th के स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या की जाती है, फील की जाती है। By the end of 24th week's body is covered with fine hair, eyelids and eyelashes are formed, ठीक है। यानी कि 6वें महीने की बात हो रही है, अगर हम पीछे जाएं, 6वें महीने की बात हो रही है। 6वें महीने में आपने कहा पूरी बॉडी पे बाल आ गए हैं, आईलैशेस यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, आईलेट्स जो है आईलैशेस आ गए हैं। तो 24 वीक्स का मतलब है 6वें महीने की बात हो रही है, यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। चलिए, एट द एंड ऑफ 9th मंथ फीटस इज फुली डेवलप्ड, और 9th मंथ में फीटस फुली डेवलप्ड होगा। अब यहाँ पर होगा पार्चुलेशन की प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे पार्चुलेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा यहाँ पे वो आएगा पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि कब कौन सा ऑर्गन यहाँ पे क्या हुआ है, डेवलप। तो एक बार आप लोग इसे नोट कर। चलिए, आपने अगर पढ़ लिया होगा तो एक बार हम लोग यहाँ पे मंथली जो हमने डिस्कस किया है उसके बारे में। पार्चुलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ते हैं और आप समझते हैं थोड़ा सा जो पार्चुलेशन के प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज, ठीक है। चलिए, जब 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और जब यहाँ पे पार्चुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है जो फीटस है, फीटस की जो एड्रीनल ग्लैंड है उससे, ठीक है। फीटस जो फीटस है उसकी एड्रीनल ग्लैंड, फीटस की जो एड्रीनल ग्लैंड है, इससे यहाँ पर जो रिलीज होता है वो होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये प्रोसेस पूरी कहाँ चल रही होगी, आपने कहा यूट्रस में चल रही होगी, ठीक है। अब क्योंकि ध्यान रखिए प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए आपने कहा यहाँ पे क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन प्रचुर मात्रा में, दैट इज एस्ट्रोजन। अब आपने कहा जब तक एस्ट्रोजन है तब तक प्रेगनेंसी बनी रहेगी। तो यहाँ पर क्योंकि पार्चुलेशन के लिए क्या है, आपने कहा जो फीटस है अब क्या होगा, उसका बर्थ होना जरूरी है, ठीक है। फीटस के बर्थ होने के लिए आपने कहा जो प्रेगनेंसी है अब वो वहीं पे क्या होगी, एंड होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी। अब क्योंकि इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे कम होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो है जो आपने कहा जो पार्चुलेशन की प्रोसेस है वो वहां पर हो पाएगी, ठीक है। प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट है और पार्चुलेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है, जो अमाउंट है वो कम होना जरूरी है। फीटस की एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है एंड्रोजन। ये जो एंड्रोजन है ये कन्वर्ट कर दिया जाता है एस्ट्रोजन में, किसके द्वारा, बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेसेंटा के बारे में बात की थी। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है उसे डिक्रीज करेगा। एस्ट्रोजन के काम क्या होंगे यहाँ पर, एक तो ये क्या करेगा, जो प्रोजेस्टेरॉन है उसके अमाउंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दो इसके फंक्शन होते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन है उसके अमाउंट को डिक्रीज करेगा। दूसरा ये क्या करता है, जो मायोमीट्रियम होता है, इस साइन का मतलब है इंक्रीज और इस साइन जो नीचे के साइन, इस साइन का मतलब है डिक्रीज। इतना आप समझते हैं, ठीक। अब आपने कहा ये क्या इंक्रीज करेगा, रिसेप्टर और ऑक्सीटोसिन ऑन मायोमीट्रियम। क्या समझे, डायग्राम बना लेते हैं। चलिए पहले इतनी बात समझिए आप, उसके बाद हम थोड़ा डायग्राम बनाएंगे कि क्या बात हो रही है। एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है, फीटस की बात हो रही है, मदर की बात नहीं हो रही है। फीटस के एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन निकलेगा। एंड्रोजन जब रिलीज होता है किसमें, यहाँ पे यूट्रस में, तो प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। दूसरा काम करता है रिसेप्टर, जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है उन्हें इंक्रीज कर देता है, किसमें, मायोमीट्रियम में। मायोमीट्रियम क्या, सेकंड लेयर है किसकी, यहाँ पे यूट्रस की। एक बार आप इतनी चीजें नोट
ये ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलिए इतनी बात आप क्या, चलिए नोट कर लिया। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में बात क्या हो रही है। आपने कहा, ठीक है, ये हमने कहा ये तो क्या है, आउटर लेयर है। बीच की लेयर की बात करें जो मस्कुलर है, ये वाली, अलग कलर से देते हैं, ये वाली जो है इसे हमने क्या कहा है, मायोमीट्रियम कहा है, ठीक है। और जो इनर है वो आपके क्या है, एंडोमीट्रियम है, ठीक है। और आपने कहा यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये फीटस है और ये फीटस का क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ पर फीटस है। इतनी बातें क्लियर है आपको, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये किडनी के जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है। अब हमने क्या बोला है, हमने बात ये की है यहाँ पे कि ये आपके पास आता है मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम जो है वो मस्कुलर लेयर है, ठीक है। और मस्कुलर लेयर में कौन सी मस्कुलर लेयर है, कौन सी मसल्स है, पे स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स में कौन सा मूवमेंट चलता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस चलते हैं। आपने कहा यहाँ पर रिसेप्टर होंगे किसके, यहाँ पर जो है वो रिसेप्टर होते हैं ऑक्सीटोसिन के। ऑक्सीटोसिन आपने आपको ध्यान होगा जब हम बात कर रहे थे हार्मोन्स के बारे में, आपने कहा ऑक्सीटोसिन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं कब, जब पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है। इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करना यहाँ पे, ठीक है। जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करना। कौन सी वॉल में, आपने कहा ये है मायोमीट्रियम। ये कौन सी लेयर है, मायोमीट्रियम। अब यहाँ पे रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर है। इसी दौरान जो मदर है, यहाँ पे फीटस की बात हो रही थी, फीटस की ग्लैंड की बात हो रही थी, जो मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से रिलीज होगा यहाँ पे क्या, ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन यहाँ से रिलीज होगा तो उसे कौन कैच करेगा, आपने कहा उसे कैच करेंगे यहाँ पे रिसेप्टर, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर का नंबर ज्यादा हो जाएगा। वैसे बहुत कम मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर अब रिसेप्टर बढ़ गए हैं। किसने बढ़ाए हैं, आपने कहा एस्ट्रोजन ने बढ़ाए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब रिसेप्टर बढ़ गए तो जितने ज्यादा रिसेप्टर होंगे उतनी ज्यादा क्या करेंगे, ये ऑक्सीटोसिन को रिसीव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या है, आपने कहा ऑक्सीटोसिन को रिसीव किया जा रहा है और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मायोमीट्री में कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा, इट मीन्स कि ये क्या होगा, इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा और जो फीटस है वो नीचे की ओर पुश होगा। इस दौरान आपने कहा कि क्या होता है, लेबर पेन होता है। तो जो फीटस है वो नीचे की ओर पुश होगा। जब जो फीटस है वो क्या होता है, सर्विकल कैनाल में जाता है, तब वहां पर क्या होता है, वो ट्रिगर करता है या वो पॉजिटिव फीडबैक देता है यहाँ पर। जब फीटस जो है, फीटस यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये बर्थ कैनाल है, ठीक है। जब फीटस यहाँ पर मूव कर जाता है तो यहाँ से, जब यहाँ से फिर से पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। अभी तक आपने नेगेटिव फीडबैक पढ़ा है, अब यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो और ऑक्सीटोसिन को यहाँ पे रिसीव किया जाता है और ऑक्सीटोसिन को जब रिसीव किया जाता है तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड फाइनली यहाँ पर जो फीटस है वो अपने का बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये जो क्या होगा, फीटस है वो बर्थ कैनाल से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पार्चुरेशन के प्रोसेस, ठीक है। तो मेजर इवेंट्स क्या यहाँ पर हो रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या मेजर इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं जब पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है। एक बार इन चीजों को देखें, उसके बाद हम यहाँ पर जो थ्योरी पोर्शन है वो पढ़ लेंगे। चलिए तो अब यहाँ पर बात करते हैं थ्योरी पोर्शन के बारे में।
पार्चुरेशन क्या होता है यहाँ पर आपने कहा द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्चुलेशन। आपने कहा कि जो पूर्ण रूप से परिपक्व जो फीटस है उसकी जो डिलीवरी होती है या जो उसके बर्थ की जो प्रोसेस होती है पार्चुरेशन कहते हैं। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। आपने कहा कि जो पार्चुलेशन के जो सिग्नल्स हैं वो इनिशिएट कहाँ से हुए हैं एक्चुअली में जो पार्चुलेशन के प्रोसेस है वो ट्रिगर कहाँ से हुई है, स्टार्ट कहाँ से हुई है, फीटस की जो एड्रीनल ग्लैंड है उससे हुई है एंड प्लेसेंटा इंड्यूसिंग माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और आपने कहा कि जो यहाँ पे प्लेसेंटा है वो भी थोड़ा माइल्ड जो यहाँ पे एक्शन है वो दिखाते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होता है। इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पे वो शॉर्ट में आपको बता रखा है। हम जानते हैं कि जो फीटस के एड्रीनल ग्लैंड है वहां से एंड्रोजन रिलीज हुआ है। एंड्रोजन को जो प्लेसेंटा है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। एस्ट्रोजन के दो एक्शन दिखते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को कम कर देता है, उसकी क्वांटिटी को कम कर देता है। दूसरा आपने कहा मायोमीट्रियम में जो रिसेप्टर है उन्हें इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जब रिसेप्टर इंक्रीज हो जाते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। द मैमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टू द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। अब लैक्टेशन के प्रोसेस से आपके जो मैमरी ग्लैंड है वहां पे मिल्क का सिक्रेशन होने लगता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ अ लैक्टेशन इज कॉल्ड अ कोलेस्ट्रम। आपने कहा जो इनिशियल डेज में जो मिल्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे क्या होता है, जो आपके जो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो आपके डिफेंस सिस्टम जो होता है उसे यहाँ पर डेवलप करता है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर जो आपका रक्षा तंत्र होता है या जो प्रतिरक्षा तंत्र जिसे हम कहते हैं या जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो आपने कहा कोलेस्ट्रम आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसके नर्वस सिस्टम, इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग का जो यहाँ पे मिल्क होता है वो फीटस, अब फीटस नहीं कहेंगे, अब उसे क्या कहेंगे, हमने कहा न्यूबॉर्न बेबी को पिलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज यहाँ पर होते हैं जो इम्यून सिस्टम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो ये बात हुई है पार्चुरेशन की, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको करना क्या है, आपको सारा जो चैप्टर है वो रिवाइज करना है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है और डायग्रामेटिक वे में हमने समझा है, तो सारे डायग्राम आपको यहाँ पर पढ़ करके लेके आने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।